बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन, सब टाइम देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं हल्की फुल्की खबरें, कुछ शोबिस की खबरें आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस वक्त दो बड़ी खबरें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक अदाकारा सजल अली के हवाले से और दूसरी अदाकारा सोनिया हुसैन के हवाले से, और दोनों की ही खबरें जो है उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक है। तो सबसे पहले तो जरा आ जाते हैं सजल अली की तरफ। अच्छा, सजल अली जो है उनके बारे में आपको मालूम ही, आहद रज़ा मीर के साथ उनकी शादी हुई, बड़े धूम धड़क्के के साथ ये शादी हुई, लेकिन उसके बाद बहुत दूरियां आई, दूरियों की खबरें आई, लेकिन उसके बावजूद कोई डिवोर्स के बारे में ना कभी सजल ने कोई बात की, ना आहद रज़ा मीर ने बात की। अलबत्ता उनके कुछ करीबी जो दोस्त है हल्के जो है, उन्होंने ये कहना जरूर शुरू कर दिया था कि उनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने नहीं कहा, वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि जब तलाक हो जाए तो उसको कोई छुपाएगा, तो हम इसको यही कहेंगे कि उनके दरमियान एक अलहदगी का सीजन जो है वो अभी तक चल रहा है। और ख़ास तौर पे जब सजल की बहन सबूर की शादी होती है, और इस वक्त में लोग देखते हैं कि कहीं भी सजल अली के साथ उनके शौहर जो है खड़े नजर नहीं आते। अलबत्ता वो दीगर शादियां अटेंड करते नजर आते हैं, लेकिन अपनी बीवी के साथ वो कहीं भी नजर नहीं आते। तो लोगों ने फिर बहुत से सवालात भी उठाए। शुरू में तो सजल जो है उन्होंने कुछ ऐसे घुमा फिरा के बात की कि बात छुप जाए, लेकिन उसके बाद आखिरकार चीजें बहुत वाजे हो गई, बड़ी क्लियर हो गई, और लोगों को मालूम हो गया। यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनके जो शौहर है वो तलाक के लिए बाकायदा एक ग्राउंड जो है वो बना रहे हैं, जिसके मुताबिक उनको शो करना है कि वो अपनी बीवी से कोई साल डेढ़ साल से अलग है कनाडा में रहते हुए। ये एक रूल है जिसको कि आपको बताना होता है अपनी अलहदगी शो करने के लिए। गालबन वो कोई दूसरी शादी करने का इरादा वहां रखते हैं, या जो भी मामला है, बहुत सी खबरें जो है वो गर्दिश करती रही। ऐसे में सजल अली जो है उन्होंने आखिरकार अपने शौहर के बारे में बात करना या कोई इशारा तक देना जो है वो छोड़ दिया। इसी दौरान में सजल और आहद की एक वीडियो जो है सरफेस पे आती है। वो वीडियो होती है एक्चुअली इनका एक ऐसा एड जो नशर होता है, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पोस्ट करते हैं, और इमोजी साइंस जो है वो शेयर किए जाते हैं, जिसपे लोग एकदम से चौकन्ने होते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, इनके दरमियान सब ठीक है। लेकिन फिर पता लगता है कि वो एड जो है वो एक पुराना एड था, और इनका एक दूसरे को मैसेज करना जो है वो भी उस कैंपेन का एक हिस्सा था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एड जो है वो उस वक्त उन्होंने उसको बनाया था जिस वक्त उनकी आपस में सुलह सफाई थी। उसमें वो बड़े अच्छे हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, तो लोग बड़े खुश हुए जो इनको चाहते हैं, इस जोड़े को पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, दोनों जो है देखिए ऐड में भी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे हैं। लेकिन फिर पता लगा कि वो एक कैंपेन का हिस्सा था, और वो खबर जो है उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी थी। बहुत से मौके पर ये अपने दोस्तों के दरमियान जो बातें उनकी गर्दिश कर रही थी वो कुछ इसी तरह की थी कि इनके दरमियान मामलात जो हैं दुरुस्त नहीं है, बल्कि मामलात नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अब सजल अली ने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने मैं क्या कहूँगी कि अपने शौहर, मैं तो यही कहूंगी क्योंकि कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने कि उनकी कोई तलाक होगी, खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इससे पहले हम कुछ ऐसे जोड़ों के बारे में हम खबरें सुनते रहे थे, लेकिन फिर वो जोड़े इकट्ठे भी दिखाई दिए, और उनके दरमियान मोहब्बत भी दिखाई दी। उनके आगे माशाल्लाह बच्चों के हवाले से हमने खबरें भी सुनी, खुशी की खबरें भी उनके घर से मौसूल हुई। तो ऐसे में किसी के बारे में मैं कहती हूँ बहुत एहतियात से ये जुमले इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि तलाक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब सजल ने पहली बार आहद रज़ा मीर के बारे में एक बड़ा ही मानी खेज पोस्ट किया। वो क्या है, लोग कहते हैं कि उन्होंने बेसिकली ये एक ऐसा इंकिशाफ किया है आहद के हवाले से जो उन्होंने उनके साथ किया है, यानी कि सजल ने आहद के साथ क्या किया है वो उन्होंने अपने इस पोस्ट में उसका इंकिशाफ किया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सजल लिखती है कि जाने वाले को मत रोके, कहती है जाने वाले को मत रोके, उन्हें रास्ता दे, हो सके तो धक्का भी दें और लात भी मार दें। इस पोस्ट को लोग जो है वो जोड़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी खास तौर पे जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ स्टोरीज ऐसी शेयर करते हैं वो बड़ी जुबानी होती है, और उनके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर छुपा होता है। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में आहद रज़ा मीर ने जो उनके साथ किया, तो उसके बाद वो समझती है कि उन्होंने जो किया वो ये था, और वो ऐसा करना ही पसंद करती हैं। यानी कि आहद जो है वो जाना चाहते थे। ऐसे लोगों को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें रास्ता देना चाहिए कि आप चले जाएं, और उन्हें धक्का भी दे दें और उन्हें लात भी मार दें। अलबत्ता कुछ लोगों ने तो इस चीज को अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, बड़े सख्त बल्कि कमेंट्स कुछ लोगों ने किए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार भी किया,
और कुछ लोगों ने इत्तेफाक किया। लोग कहते हैं कि जो शख्स आपकी कदर ना करे उसे जाने दिया जाए, उसे लात मारने समेत धक्का भी दिया जाना चाहिए। लोग उसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी से जोड़े हैं इस पोस्ट को, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल से उनके और अहाद ज़मीर के दरमियान जो कुछ चल रहा है, तो उस पर लोग समझते हैं कि शायद ये उसी का शख्साना है कि वो इस तरह की पोस्ट कर रही है। तो जनाब, ये तो था कुछ सज्जल अली के हवाले से, उनकी पोस्ट और उनके ख्यालात जो अहाद ज़मीर के हवाले से वो। और अब आ जाते हैं ज़रा सोनिया हुसैन की तरफ। जी हाँ, सोनिया हुसैन एक वर्सटाइल अदाकारा है और लोग उनके काम को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो बड़े दुख का और गम का शिकार रही। मोहब्बत की शादी की 2014 में और 1 साल के बाद ही उनकी गालबन तलाक हो गई थी। 1 साल का ये अरसा था, हाँ जी। और ये शादी उनकी मोहब्बत की थी, बल्कि कहें अगर तो शदीद मोहब्बत की थी। जिनसे इनकी शादी हुई, उनका ताल्लुक जो है वो मतलब मॉडल भी थे और फिटनेस जो है इंस्ट्रक्टर भी। और उन्होंने अभी गुज़िश्ता कुछ माह पहले, यानी कि इस साल के आप कह लीजिए शुरू में, उन्होंने शादी की और शादी जो है उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई। एक अदाकारा है वो जिनसे उनकी शादी हुई और वो तस्वीर जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। इससे पहले सोनिया हुसैन जो है वो हमेशा हर फंक्शन में, हर तकरीब में, हर प्रोग्राम में ये बात कहती नजर आती थी कि मोहब्बत एक बार ही होती है और दोबारा नहीं होती। सोनिया हुसैन अपने उस पुराने बयान से जो है मुकर गई है, पीछे हट गई हैं और उन्होंने कहा कि इंसान को दूसरी बार भी मोहब्बत हो सकती है। और एक टॉक शो में वो शामिल थी जहां पर उन्होंने ये कहा कि जनाब, मोहब्बत जो है वो दूसरी बार भी हो सकती है। मेरा तो पहला क्रश जो है वो सज्जाद अली थे, सिंगर जो है सज्जाद अली। फिर वो कहती है कि मोहब्बत के बारे में सोचने का मुझे वक्त नहीं मिला, मैं इतनी मसरूफ हो गई। उसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में जो कुछ उनके साथ गुजरा, तो उसके बाद वो कहती है कि 6 साल कबल मैंने ये बात कही थी कि मोहब्बत एक बार ही हो सकती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मोहब्बत दूसरी बार भी हो सकती है, क्योंकि मुझे पहले वक्त ही नहीं मिला। जिससे लोगों ने यह अखज़ करना शुरू किया कि सोनिया हुसैन को शायद दोबारा मोहब्बत होगी और वो शायद शादी करने जा रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब उनकी पहली मोहब्बत ने शादी कर ली, तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैं भी शादी क्यों ना करूं। अच्छा, फिर वो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि पहली मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं। जो जज्बात और एहसासात पहले प्यार के वक्त होते हैं वो दोबारा नहीं होते। यानी शायद वो ये बताना चाह रही हैं कि जो उनको पहले शौहर से मोहब्बत थी गालबन, वो बहुत शदीद थी और वो एक अलग ही मोहब्बत थी। तो ये जो दूसरी मोहब्बत हुई है शायद वो उसके मुकाबले की नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी गलत तजर्बे या बात की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इंसान को दूसरी बार भी मोहब्बत हो सकती है और इस दूसरी बार मोहब्बत के बाद जो है अपने सफर को आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो चले हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और सोनिया हुसैन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब उनकी मंगनी की खबर जो है वो आने वाली है। क्या उसका ताल्लुक शोबिज़ से है, तो इस बारे में भी कुछ चमगोइयां हो रही हैं कि ताल्लुक जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से ही है, जो हमने सुना है। लेकिन हो सकता है कि ये खबर गलत हो, लेकिन अनकरीब कुछ अच्छी खबर जो है सोनिया हुसैन के बारे से भी सुनने को आएगी। तो ये 2 खबरें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ शोबिज़ की दुनिया से। जो कुछ भी चल रहा है, मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि ये खबरें आपको कैसी लग रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।